आप सभी को सादर नमन करते हुए माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मैं अपने विचार, अपने जीवन से संबंधित जब मैं प्राइमरी में स्टूडेंट था उस पर व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह है कि हमारा जो ग्रामीण जीवन होता है, गांव का परिवेश होता है, वो बहुत ही यूनिक होता है। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में बालक का एडमिशन होता है, जिसको हम पट्टी पूजन कहते हैं, और उसके बाद में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही हमारा एडमिशन हुआ और हमने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि हमारे प्राइमरी स्कूल में दो शिक्षक थे। एक को पंडित जी कहते थे, एक को मुंशी जी कहते थे। पंडित जी का नाम पंडित वेदराम शर्मा था, मुंशी जी का नाम श्री नत्थी सिंह जी था। हम देखते हैं कि पंडित जी बच्चों को बहुत पीटते हैं, उनके हाथ में स्टिक है और किसी को नहीं आ रहा तो उसकी बहुत पिटाई कर रहे हैं। मुंशी जी हमेशा हंसमुख थे और किसी बच्चे को नहीं पीटते थे। हम विचार करते थे कि भाई ये पंडित जी बहुत पीटते हैं, तो उनसे हमको डर लगता था। क्योंकि मुंशी जी बहुत प्यार करते थे, हंस करके बोलते थे, तो उनके पास हम जाने की कोशिश करते थे। प्रातःकाल जब स्कूल खुलता था, हम स्कूल पहुंचते थे, तो जब साइकिल से पंडित जी और मुंशी जी आते थे तो हम उनके पैर छूते थे। और जब हम 4th क्लास में पहुंच गए, 5th क्लास में थे, तो जैसे ही वो साइकिल से आते थे तो हम उनकी तरफ में लपकते थे, दौड़ते थे और कोशिश करते थे कि आज मुंशी जी और पंडित जी की साइकिल को हम खड़ा कर दें। क्योंकि मुंशी जी पीटते नहीं थे, तो उनसे इमोशनल टच ज्यादा था। अब हम पंडित जी के पास भी जाते थे, मुंशी जी के पास जाते थे, कहते थे पंडित जी आपकी साइकिल साफ कर दें, तो कहते कर दो। तो हम साइकिल साफ कर देते। जब हम मुंशी जी से कहते थे कि साइकिल साफ कर दें, तो मुंशी जी जब परमिशन देते थे कर दो, तो हम मुंशी जी की साइकिल को ज्यादा अच्छे ढंग से साफ करते थे। क्योंकि उनकी जो साइकिल को साफ, पंडित जी की साइकिल को साफ करते थे, उसमें भय था, डर था। लेकिन मुंशी जी की जो साइकिल साफ करते थे, उसमें उनके प्रति सम्मान था। एक बार गांव के पास में ही एक दूसरा गांव जहां मार्केट था, मुंशी जी ने कहा कि भाई मुझको ये सामान मंगाना है, कौन जाएगा उस सामान को लेने के लिए। हमारे गांव से उस गांव की दूरी 2 किलोमीटर। अब हमने कहा हम जाएंगे। उस समय हमको साइकिल चलाना कम कम आता था, और जब जाएंगे तो रास्ता था नहीं। रास्ता एक रेहट की जो नाली है जिसमें पानी जाता है, उसमें होकर के साइकिल चलानी पड़ती थी, लगभग 100 मीटर। अब हम नाली में साइकिल को करके उस पर सवार हो गए और चलाएं। अब पैडल कभी इस साइड में टकराता तो कभी उस साइड में, तो एक साइड में पैडल ज्यादा टकराने से पैडल टूट गया। तो हम वापस मुंशी जी के पास आ गए। जब हम लौट रहे थे तो मन में विचार था कि मुंशी जी बहुत डांटेंगे, आज वो नुकसान हो गया। लेकिन जब हमने जाकर के उनको बताया कि मुंशी जी पैडल टूट गया, तो मुंशी जी ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुरा दिया, बोले कोई बात नहीं, साइकिल खड़ी कर दो। तो उन्होंने बच्चों के, छात्रों के दिल को जीत लिया था। वो एक ऐसा समय था जब 74 और 75 में कितना प्रेम, सौहार्द मुझे आज भी याद आता है कि जो क्लास में लड़कियां होती थी, 4th 5th की जो सीनियर लड़कियां होती थी, क्योंकि स्कूल तो 5वीं क्लास तक था, तो चूंकि कोई स्वीपर तो होता नहीं है,
तो वो लड़कियां ही झाड़ू लगाती थी और एक व्यक्ति को, एक बालक को उसका मॉनिटर बनाया जाता था। तो वो जाकर के तालीबंद मॉनिटर होता था, स्कूल को पहले जाकर के खोलता था। एक बार क्या हुआ, क्योंकि पंडित जी से डर लगता था, तो हम भजन करते थे कि पंडित जी स्कूल ना आए, और अनायास ही पंडित जी स्कूल नहीं आए। और पंडित जी एक दिन नहीं आए, बड़ी खुशी हुई। दूसरे दिन नहीं आए तो सोचने लगे आज और नहीं आए, और खुश हुए। अब जब पंडित जी लगातार 2 दिन नहीं आए तो मन में कौतूहल था कि भाई पंडित जी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमें लगा कि पंडित जी के साथ में कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हो गई। तो हमने मुंशी जी से जाकर के पूछा, मुंशी जी पंडित जी आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मुंशी जी ने बताया कि पंडित जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए पंडित जी नहीं आ रहे। तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि पंडित जी नहीं आएंगे, हमारी पिटाई नहीं होगी, और लगभग 15 दिन तक पंडित जी नहीं आएंगे। अगर आज हम विचार करें तो हमको खुश नहीं होना चाहिए था, हमें उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन हम खुश हो रहे थे चूंकि बालक थे। और मुंशी जी को पूछना कि मुंशी जी आपका क्या काम करें, तो मुंशी जी जो भी काम बताएं उनको ठीक से करना, ये उनके प्रति सम्मान की भावना थी, क्योंकि प्यार करते थे। ऐसा नहीं था कि पंडित जी के मन में कोई द्वेष था, क्योंकि वो भी कठोरता से बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। तो हम आज विचार करें, शिक्षक है, अगर वो कठोर है, अगर कोमल है, लेकिन उसके मन में भाव एक ही होता है कि उसका जो शिष्य है वो उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े, और अपने माता पिता का, परिवार का, गांव का, जिले और राज्य और देश का नाम रोशन करे, गुरु का नाम रोशन करे, क्योंकि शिष्य ही पहचान दिलाता है गुरु को। समर्थ गुरु रामदास को पहचान छत्रपति शिवाजी ने दिलाई, तो रामकृष्ण परमहंस को पहचान विवेकानंद जी ने दिलाई। तो इसलिए हम अच्छे शिष्य बने, अच्छा काम करें, अच्छी तैयारी करें, अच्छे अंक लाएं, और कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करके सफल हों। यही संदेश आज मेरा आप सभी को है। बहुत बहुत धन्यवाद।